बात है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला है ना, कल ही मैंने आपको बोला था कि मार्केट कहीं भी जाए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, कुछ भी कहीं पर भी जाए, आपको क्या डिसाइड करना है मैंने आपको अच्छे से समझाया। अगर आपको समझ में आता है या फिर आपको नहीं आया समझ में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज वैसा हुआ है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सिंपल सी थ्योरी है और सिंपल सा लॉजिक है। उस लॉजिक को अगर आपको समझना है, उस लॉजिक को अगर आपको सीखना है तो आप सीख सकते हैं। अगर आपको नहीं सीखना है वो बात अलग हो सकती है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि शायद अगर आप रोज़ वीडियो देखते होंगे तो आपको फिर बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही होगी वैसे तो मेरे को। लेकिन मैंने आपको कल जो यहाँ पर जोन दिए थे, कौन कौन से जोन थे आपको पता है, कौन कौन सा जोन क्या था यहाँ पर। तो ये सारे जोन आपको पता है कि ये वाला अपना सेलिंग वाला जोन है, ठीक है। ये वाला एरिया अपने लिए बाइंग वाला जोन है, कौन सा, बाइंग वाला। और ये वाला जोन अपने लिए कौन सा है, ये वाला अपने लिए बाय सेल है। अब बहुत सारे लोगों का जो सवाल उठेगा वो ये उठेगा कि यहाँ जब बाइंग वाला जोन था तो हम लोगों को यहाँ से बाई करना चाहिए था, लेकिन मार्केट तो गिर रहा है। लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक भी मैंने आपको समझाया है कि अगर आपने हमारा कैंडल वाला वीडियो देखा होगा तो कैंडल वाला वीडियो आप समझ सकते हो कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर कोई कैंडल यहाँ से ओपनिंग दे रही सेंटर से तो वो इस तरह से कैंडल बनेगी। किस तरह से, इस तरह से बन सकती है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर आपको पता होगा तो। और अगर कोई कैंडल, अगर मान लो यहाँ से कोई कैंडल ऑलरेडी है और वो यहाँ से ओपनिंग दे रही है यहाँ से, तो वो इस तरह से बन सकती है, इस तरह से। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सेम चीज़ अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली जो कैंडल है और इस कैंडल के सेंटर पॉइंट से ही मार्केट यहाँ से ओपनिंग दिया है, यहाँ से। अब ये कैंडल के पास में दो अपॉर्चुनिटी थी, कौन सी, या तो ये कैंडल इस तरह से ऊपर जाके इस तरह से बन जाए या फिर ये कैंडल इस तरह से नीचे जाके बन जाए। तो दो यहाँ पर डायरेक्शन अपने पास में डिसाइड थे। तो इसका जो डायरेक्शन था वो कहाँ से चला गया, सेंटर से सीधे नीचे चला गया। तो ये लॉजिक आपको मैंने पहले ही समझा दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि नीचे से ओपन होगा तो ऊपर जा सकता है, लेकिन ऊपर से ओपन होगा तो नीचे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं सेंटर से। ऊपर से बोला तो मैं सेंटर से बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको कभी भूलनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ये वाला अपना इसके नीचे बाइंग वाला जोन है, तो इसका मतलब ये भी थोड़ा सा आपको निकालना जरूरी है कि भाई यहाँ से चल के आ रहा है मार्केट, तो फिर यहाँ से बाइंग का कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको कैंडल ही ऐसी बनानी है फिर यहाँ से, क्योंकि सेंटर से आ चुका है ऑलरेडी, तो फिर कैंडल ऐसी बनानी है। देखो कैंडल कैसे बनती है आपको पता है, ये जैसे कोई कैंडल है पुरानी वाली बनी बनाई कैंडल है। अब कोई अगली जो कैंडल बनेगी वो यहाँ से ओपन होके या तो इस तरह से बन जाए, समझ में आ रहा होगा, या फिर वो जैसे एक और बनी बनाई कैंडल है वो यहाँ से ओपन होके इस तरह से बन जाए। तो ये दो ऑप्शन अपने पास में हमेशा अवेलेबल होते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना ही है। आप कोई सी भी कैंडल देख लोगे, इस कैंडल को देखो, इतनी बड़ी कैंडल थी, आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर भी इसके सेंटर को टच करके मार्केट नीचे की साइड में ही आया था। आया समझ में। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही होगी, तो ये नीचे से ओपनिंग देके ऊपर की साइड में गई थी। तो ये थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी होता है, जो मैं आपको हर बार समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए छोड़िए सब, आपको तो वैसे भी इतना पता चल ही चुका होगा कि अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट पे हम लोग चलते हैं, 5 मिनट का चार्ट देखते हैं। 5 मिनट का चार्ट में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आज हमारे को ट्रेड मिला है कि नहीं मिला है, क्या हमारे लिए एक अच्छा सा ट्रेड था आज। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो अब आप देखो यहाँ पर कि यहाँ पर 9:15 पे जो कैंडल बना है, ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला रेड कैंडल बना है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि क्या करें, सेल करें कि बाई करें। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर, अगर छोटा मोटा जो लोग होंगे उन्होंने क्या किया होगा, बाई भी कर दिया होगा, बाई कर दिया, सेल कर दिया हुआ, तो उनको बाई में यहाँ पर डर लगने लगा हुआ और वो एग्जिट हो गए होंगे। ये बात भी आपको पता चल रही होगी। और यहाँ से एक और जो चीज़ आपको याद होना चाहिए कि यहाँ से हाई ब्रेक, मैंने हमेशा आपको समझाया है, जब भी कोई हाई ब्रेक होगा, जैसे डब्ल्यू पैटर्न का हाई ब्रेक हो गया या किसी का भी हाई ब्रेक हो, तो जब भी कोई हाई ब्रेक होगा तो आपको फोकस करना है सेल पर। देखो यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ था, एक अच्छा सा सेलिंग था, यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से भी अच्छा सा सेलिंग था। तो यहाँ पर आपको
समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ यार एक कमेंट कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ना मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं सही चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ। तो प्लीज़ यार इस बात में क्या शर्माना, अगर आपको इतना ही लग रहा है तो एक कमेंट करने में आपको थोड़ा सा ये एहसास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा इतना सारा कि हमारा जो सेंटर लाइन था, सेंटर लाइन से मार्केट ओपन हुआ है और यहाँ से रिजेक्शन लेके सीधे नीचे चला गया। हाँ, इसके ऊपर अगर ओपन हो जाता या फिर यहाँ पर ओपन होकर इसके ऊपर सस्टेन करता तो हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान करते, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये इसके सेंटर लाइन के नीचे ही ओपन हुआ है और यहाँ से मार्केट सीधे नीचे धीरे 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 नीचे आ चुका है। अब हम बात करते हैं, देखो मैंने आपको हर बार समझाया है कि अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर और भी चीज़ें देखोगे। मैंने आपको बताया था एसएल हंटिंग, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो ये कल जो यहाँ पर बायर्स आए होंगे इनके एसएल यहाँ से क्या हो गए, हिट हो चुके। अपने पास में ये भी एसएल थे, अपने पास ये भी एसएल थे, ये भी एसएल थे। मार्केट क्या किया, इन एसएल को खाने के लिए ऊपर आया ही नहीं। ठीक है, तो मार्केट के पास में मैंने आपको बताया था कि ये वाले एसएल अपने लिए मिलेंगे, तो ये वाले एसएल मार्केट को मिले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने और भी आपको बोला था कि हमारे पास में और भी एसएल पड़े हैं। कौन से एसएल, यहाँ पर एसएल बताया था हमने, सॉरी यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर ये सारे एसएल मैंने आपको बताए हैं। और मेरे को जहाँ तक लगता है मार्केट के चांसेस यहाँ पर 22,000 के आसपास आ जाए, उसके बाद में रिवर्स होने का चांसेस हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको एसएल समझ में आ रहा होगा, क्यों आ रहा होगा, देखो ये ऊपर वाला जो टॉप था ना ये हिट हो चुका है, ये जो लिक्विडिटी है वो हिट हो चुकी है। अगर आप थोड़ा सा ये चार्ट को वीकली चार्ट पर जाकर देखोगे तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि वीकली चार्ट पर, डेली चार्ट पर और 4 आवर, 3 आवर, 1 आवर पर हम लोग किस तरह से एनालिसिस करें, किस तरह से। अभी यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा, ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हो ना पुल बैक, जो पुल बैक आपको दिख रहे हैं, हम लोग इनको जैसे ये दिखा, फिर ये दिखा, ये दिखा, ये इनको हम इंडूसमेंट बोलते हैं। इंडूसमेंट मतलब क्या करते हैं, ये जो नए ट्रेडर होते हैं ना, नए ट्रेडर क्या बोलते हैं इनको, इंडूसमेंट। जो नए ट्रेडर होते हैं ना, नए ट्रेडर को फंसाने वाला, मतलब नए ट्रेडर की साइकोलॉजी कैसी होती है, उसको लगता है कि यार यहाँ से तो अभी बाइंग आ जाएगी, मार्केट इतना गिर चुका है, तो यहाँ से वो बाई करने लगता है। और फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, मार्केट धम से उसका एसएल खा लेता है, फिर उसको दोबारा लगता है, फिर मार्केट एसएल खा लेता है, फिर दोबारा लगता है, फिर एसएल खा लेता है। तो ये इंडूसमेंट है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जल्दी ही डिटेल में बताने की प्लान कर रहा हूँ, जैसे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। तो यहाँ से ये सब चीज़ें मैं आपको इंडूसमेंट और ऑर्डर ब्लॉक, ये बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारी पेंडिंग है अभी अपने पास में। देखो मैं नॉर्मल ट्रेडिंग समझा रहा हूँ, जिस ट्रेडिंग को आप आसानी से समझ सकते हो उस ट्रेडिंग को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो ट्रेडिंग अगर आपको समझ में आ रही है, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको ट्रेंड लाइन भी दिख रही होगी, बार बार टच हो रही है, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत आसान चीज़ें, देखो ये सब आपको इतनी आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी चीज़ें अगर आप समझोगे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ से हम एसएल हंटिंग पर देख चुके हैं, अब हम थोड़ा सा 20 मूविंग एवरेज को भी देख लेते हैं कि क्या 20 मूविंग एवरेज ने हमको, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि 20 मूविंग एवरेज काम नहीं करता है, और मैं भी ये मानता हूँ कि भाई हर बार तो कोई चीज़ काम नहीं करेगी यार। रोज़ रोज़ किसी दोस्त से भी आप रोज़ रोज़ पैसा मांग के देखो, वो भी आपको रोज़ रोज़ पैसा नहीं देगा, वो भी बोलेगा भाई अभी नहीं है, या फिर वो एक टाइम के लिए वो भी खुद पागल हो जाएगा, बोलेगा यार ये आदमी तो पीछे ही पड़ गया। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि रोज़ रोज़ कोई भी चीज़ काम नहीं करती है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको बोल रहा था 20 मूविंग एवरेज कि यहाँ से आपको बाइंग करना है सपोर्ट पे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा ट्रेड, यहाँ से आपको छोटा सा ट्रेड मिल रहा था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर छोटा सा ट्रेड बन रहा था, लेकिन यहाँ से कुछ खास हुआ नहीं, आपको एक लॉस ही हुआ होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर एक सेलिंग किया होगा, तो सेलिंग करके यहाँ से आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट हुआ होगा। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो बार बार यहाँ से मैंने आपको क्या बोला है कि जब भी ये 20 मूविंग एवरेज के पास में जाएगा, यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, वापस से गया रिजेक्शन, वापस से गया रिजेक्शन, फिर से गया रिजेक्शन। तो ये जब यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाके सस्टेन किया इसने, तो यहाँ से जाके आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ऊपर की साइड में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लेकिन बार बार इसने क्या किया, यहाँ से एक रिजेक्शन
लिया है। अब सिंपल सी चीज़ जो आपको मैं बता रहा हूँ, उस चीज़ को अगर आप नहीं समझ पाओगे तो फिर मार्केट को, मतलब मैंने आपको 1 मिनट वाला भी मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था, शायद अगर आपको पता होगा। 1 मिनट में आपको मैंने ये ही बोला था कि जब भी कोई हाई ब्रेक होता है तो वहाँ पर आपको याद रखो, उस हाई को मार्क करके रखो और 1 मिनट में ट्रेड करो। तो शायद वो बॉलिंजर बैंड वाला वीडियो है, बॉलिंजर बैंड के साथ में मैंने वो स्ट्रेटजी समझाई थी, जाकर आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने निफ्टी 50 का चार्ट पढ़ लिया है, बैंक निफ्टी का भी पढ़ लेते हैं। देखो, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ कि नहीं करता हूँ, या फिर मेरे को आप लोगों लाइव ट्रेडिंग करना चाहिए, या फिर बहुत सारे लोग मतलब चार्ट ट्रेडिंग का मतलब मार्केट बंद होने के बाद तो हर कोई बता देता है। देखिए, सबका अपना अपना व्यू है, और आपको लगता है कि मार्केट बंद होने के बाद में हर कोई बता देता है, तो आपको खुद को ये सोचना चाहिए कि फिर हम लोग मतलब किसी के टीचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुक्स है, सब पढ़ लेंगे। अगर हम देखें किसी भी सेक्टर में, अगर मान लो कोई बुक्स है तो सब पढ़ लेंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। ये सब प्रैक्टिकल खुद से करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा रिस्क लेकर रिस्क प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अगर वो प्रैक्टिकल आपका सही होता है तो फिर आपके लिए, क्योंकि ये ना एक तरह से अगर कहा जाए तो पैसों का भंडार है, लेकिन पैसों का भंडार ये, हाँ, अपना भंडार इसके पास जा सकता है अगर हमने थोड़ी सी भी गलती की ना। तो इसलिए मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि थोड़ा बहुत कम। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी हमेशा कि स्मार्ट कौन है, ये याद रखो। बायर्स में स्मार्ट वो है जो 5,000 रुपये से लेकर 5 लाख बनाता है, या 5 लाख से 5 करोड़ बनाता है, वो है। अब वो स्मार्ट नहीं है, यहाँ 5 लाख लेके आ रहा है और यहाँ पर क्या कर रहा है, 5 लाख से 50,000, 50,000 से फिर 25,000 ऐसे बनाता जा रहा है, वो स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट इसलिए बोलते हैं कि छोटा अमाउंट से धीरे धीरे अपने आप को एक तरह से एक्सपर्ट बनाना, वही छोटा अमाउंट होता है। क्योंकि इस बड़ा पैसा लाओगे तो भी यहाँ जल्दी डूब जाओगे। यहाँ पर हम बात करें बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या बोला, देखो यहाँ पर हम चलते हैं, पहले वही पूरे डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो यहाँ से आपको पता ही होगा हम लोगों ने क्या प्लान किया था। मैंने आपको बताया था मार्केट यहाँ पर ओपन होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओपन होगा हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओपन होगा तो हम क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, कोई बताने की ज़रूरत नहीं। अब एक चीज़ मैंने आपको बता दी, कैंडल वाला कहानी मैंने बता दिया कि कोई भी कैंडल कैसे बनती है। देखो, अगर वो ऊपर ओपन होती है तो वो नीचे आ जाती है, और नीचे ओपन होती है तो ऊपर चली जाती है। देखो यहाँ से क्या हुआ, आपको दिख रहा होगा, ये नीचे ओपन हुई तो ऊपर चली गई, और ये ऊपर ओपन हुई तो नीचे आ गई। ऐसे ही हर जगह पे आपको दिख रहा होगा, ये नीचे ओपन हुई तो ऊपर चली गई, और ये ऊपर ओपन हुई तो नीचे चली गई। और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर ओपन हुई तो नीचे आ गई, और ये भी ऊपर ओपन हुई तो नीचे आ गई, और ये आपको दिख रहा है सेंटर में ओपन हुई तो ये नीचे आ गई। तो इस तरह से चीज़ें आपको ध्यान देना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी के, तो 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। और बहुत पैसों वाला कंटेंट है यार ये, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा और कुछ नहीं चाहिए, आप लाइक ही कर दे तो मेरे लिए बहुत हो जाएगा। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा इस बात पर फोकस करते रहिए कि लाइक कमेंट करना मत भूलिए। हो सकता है मैं आप बहुत सारे लोगों का मैं रिप्लाई में ज़रूर करता हूँ, थोड़ा सा अभी आपको पता है कि मैं रोज़ डेली रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, उसी टाइम में रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ जिस टाइम में मेरे को वीडियो डालना होता है उसी टाइम में, क्योंकि फिर मैं रिप्लाई करूँगा तो फिर वो सब चीज़ें मिस हो जाएगी। तो आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर खुला है। इस थर्ड लाइन जो आपको दिख रही होगी ना, सॉरी मिडल लाइन जो आपको दिख रही है उसके पास में, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको बोला कि 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिजेक्शन लेता हुआ। और मैंने आपको कल बताया था कि हमारे एसएल कहाँ पड़े हैं, हमारे एसएल यहाँ एसएल पड़े हमारे, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट ने क्या डिसाइड किया कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा इन लोगों को एसएल खाने के लिए। उसने क्या डिसाइड किया कि उसको ये नीचे वाले लोगों को एसएल खाने हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इस लाइन से हमको सेलिंग मिली है, तो मैंने आपको ये मिडल वाली लाइन पे यही बोला है कि आप बाय और सेल दोनों ही कर सकते हो। तो यहाँ से आपको अगर दिख रहा होगा तो सेल कर सकते थे, या वहाँ नहीं किया तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, यहाँ पर आप सेल कर सकते थे। और आपको दिख ही रहा होगा मार्केट सीधे चलता ही गया नीचे की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बराबर यहाँ से थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम आया था,
और कुछ भी नहीं मिला यहाँ पर। तो इसके पीछे अभी हम बात करें कि जैसे देखो, अगर मैं एक तो टेक्निकल टर्म में बात करूँ या फिर मैं अगर यहाँ कोई न्यूज़ के हिसाब से बात करूँ, तो ये सब चीज़ें अलग अलग हो जाती है। इसलिए अगर आपको टेक्निकली ये सब चीज़ें समझना है तो वो टेक्निकल अलग हो सकता है। नहीं तो अब ये सोच लो कि यहाँ से यूएस का मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से किसी ने ये बोल दिया है कि यहाँ से अभी जो हर्षद मेहता के टाइम का जो बबल्स है वो आने वाला है। ये हम बात करें कि यहाँ से जैसे आरबीआई ने यहाँ से कुछ जैसे आरईसी, पीएफसी, इन पर कुछ वो लगा दिया है भाई कि इनको एक तरह से जो बोला जाता है उनके रूल्स चेंज कर दिए, उसकी वजह से यहाँ पर कुछ, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। लेकिन हम सबको ये चीज़ें नहीं याद रहती यार। अगर मैं यहाँ से इंटरनेशनल न्यूज़ ही पढ़ता रहूँगा, कब कौन सी न्यूज़ आएगी ये सब नहीं आता है। यहाँ से सिंपल सी चीज़ आपको यही आती है कि भाई सिंपल सा एसएल समझो और ट्रेड करो। यहाँ पर आपको पता है कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि यहाँ पर एसएल पड़े तो यहाँ पर मार्केट आके सीधे रुका हुआ है। यहाँ पर भी अपने पास में दूसरा चांस है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब उसके बाद मार्केट क्या करता है यहाँ पर वही आपको देखना होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा, एसएल हंटिंग समझ में आ चुकी होगी, 3 लाइन के हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा, 20 मूविंग एवरेज से आपको समझ में आ चुका होगा। देखो यहाँ से ब्रेक किया, धड़ाम से नीचे आ गया। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा बार बार इसके पास जा रहा है, रिजेक्शन ले रहा फिर यहाँ पर आ चुका है, यहाँ से थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम दिया। और मैंने आपको बोला है कि जैसे कोई हाई ब्रेक होगा तो देखो यहाँ से कोई ये हाई ब्रेक हो रहा था और तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ आपको दिख रहा होगा। देखो सेलिंग मोमेंटम में देखो आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से मार्केट एकदम ऊपर चला जाए तो पॉसिबल नहीं होता है। एक बार गिरावट में आने के बाद मार्केट में ऊपर की साइड में जाना बहुत मुश्किल होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।